यूथ पावर नेशन पावर कहा जाता है, तो कल वो पावर दिखेगा। को नीतीश कुमार से दिक्कत है या आयोग से दिक्कत है? देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत तो आयोग से है और नीतीश कुमार जी से भी अब ये दिक्कत है। हजारों की संख्या में कल उतरने वाले हैं छात्र। बिल्कुल हजारों की संख्या में कल उतरेंगे और पैदल मार्च होगा शांतिपूर्वक। कहाँ से आने वाले हैं? दिल्ली से आ रहे हैं, बिहार के हर जिले से आ रहे हैं, पटना से तो रहेंगे कि एक बार सीबीआई जांच हो जाएगी पेपर लीक का और धांधली सेटिंग का, तो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो हर एग्जाम में सेटिंग कराते हैं। हम लोग पटना कॉलेज से निकलकर बीपीएससी ऑफिस और वहाँ से फिर राजभवन। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, छात्र आंदोलन पूरे दुनिया को हिला देता है। कल छात्र आंदोलन होने वाला है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, 67 बीपीएससी के लिए कल रोड पर उतरेंगे। पिछली बार उतरे थे तो रोड पर गिर गए थे आप, अगर आपको याद होगा तो। कल क्या तहलका मचेगा, क्या स्टूडेंट पावर दिखेगा सरकार को या नहीं दिखेगा? देखिए, स्टूडेंट पावर निश्चित रूप से दिखेगा और छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, यूथ पावर नेशन पावर कहा जाता है, तो कल वो पावर दिखेगा, लोकतांत्रिक तरीके से दिखेगा और हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक ही होगा। पैदल मार्च हम लोग निकाल रहे हैं कल, यानी 7 दिसंबर को 10 बजे पटना कॉलेज से पैदल मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें हम लोग की मांगे हैं कि बीपीएससी में जो भ्रष्टाचार है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए, पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई इसकी सीबीआई जांच हो और ई ऑप्शन को हटाया जाए, सीट रिजल्ट पीटी का रिजल्ट अपीयरेंस का 10% दिया जाए और जितने भी एक्सपर्ट टीम में लोग शामिल अभी तक होते रहे उन सबको बाहर किया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए। क्या लगता है मेंस का जो डेट निकला है वो रोक दिया जाएगा या आप लोग का? बिल्कुल, मेंस की परीक्षा आगे बढ़नी चाहिए, हम लोग उसकी भी मांग कर रहे हैं और जो भी एक्सपर्ट टीम अभी तक उनको बाहर किया जाए, जितने भी अधिकारी कर्मचारी 3 साल से ज्यादा समय से हैं उन सबको बाहर किया जाए। आपको नीतीश कुमार से दिक्कत है या आयोग से दिक्कत है? देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत तो आयोग से है और नीतीश कुमार जी से भी अब ये दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों ने जब सीएमओ में बात पहुंचा दिया, मुख्यमंत्री आवास तक बात पहुंचा दिया, तो उसके बाद क्यों नहीं नीतीश जी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं? तो इसलिए हम लोग अब नीतीश कुमार जी से भी ये मांग बार बार कर रहे हैं। भी नाराज है? मतलब बिल्कुल नाराज है। जब मुख्यमंत्री से भी नाराज है छात्र खुश नहीं है? बिल्कुल नाराज है, क्योंकि 29 नवंबर को जब सीएम आवास के बाहर हम लोग धरना दिए तो हम लोग को आश्वासन मुख्य सचिव के द्वारा दिया गया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो मुख्यमंत्री जी जब तक इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं, हम लोगों के लिए न्याय नहीं करते, तो फिर नाराजगी तो होगी ही। नाराजगी है। हजारों की संख्या में कल उतरने वाले हैं छात्र। बिल्कुल हजारों की संख्या में कल उतरेंगे और पैदल मार्च होगा शांतिपूर्वक। कहाँ से आने वाले हैं? दिल्ली से आ रहे हैं, बिहार के हर जिले से आ रहे हैं, पटना से तो रहेंगे ही। पटना से तो रहेंगे। बीपीएससी पे गुस्सा बहुत आता होगा, आपको तो आता ही होगा। जो छात्र गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, बहुत मेहनत करते हैं, किसान के बेटे हैं, या फिर पैसा नहीं रहता है, बहुत पढ़ाई करते हैं, उसके बाद परीक्षा देते हैं तो बार बार ये हो जाता है, तो अजीब नहीं लगता? बिल्कुल, बहुत परेशानी में है बिहार के युवा छात्र जो हैं, बहुत परेशानी में महसूस कर रहे हैं। मानसिक रूप से अपने आप को प्रताड़ित फील कर रहे हैं और एक तरह से ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बदल रही है, गठबंधन बदल रहा है, लेकिन युवाओं के प्रति सभी लोग असंवेदनशील ही बने हुए हैं। पर उन लोगों को बोला जाता है कि जल्दी कमाओ, लोग कमा नहीं पाते हैं। कैसे कमा पाएंगे जब पढ़ाई में सारा समय लगा रहे हैं और यहाँ धांधली सेटिंग हो जा रहा है, पैसे वालों की नौकरी लग जा रही है, तो फिर तो मेधावी छात्र और जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उनको तो दिक्कत हो रही है। तो इसलिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ना कि एक बार सीबीआई जांच हो जाएगी पेपर लीक का और धांधली सेटिंग का, तो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो हर एग्जाम में सेटिंग कराते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जैसे कि आपने कहा था, आपने उठाया था कि 9 क्वेश्चन जो है वो गलत है, तो एक उन्होंने सही कर दिया। 9 प्रश्नों के उत्तर गलत है। हम लोग अभी भी मांग कर रहे हैं कि आप उसको सही हो गया, उसको भी सही से सुधार नहीं किया गया। जो एक्सप्लेनेशन बीपीएससी ने दिया वो गलत है। 9 प्रश्नों के उत्तर सुधार करके फिर से एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। चलिए, तो ये बताइए कि कल सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? मतलब पैदल मार्च निकालेंगे तो पैदल मार्च में लोगों को दिक्कत होगा कि नहीं? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होगा, ना तो दुकानदार को, ना ही आम पब्लिक को, किसी को दिक्कत नहीं होगा। ना तो ट्रैफिक व्यवस्था हम लोग ध्वस्त करने पढ़ने वाले, कलम उठाने वाले कल सड़क पर रहेंगे। बिल्कुल, अपने हक और अधिकार के लिए जो हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत हम लोग कल सड़क पे उतरेंगे और पैदल मार्च करेंगे। हम लोग पटना कॉलेज से निकलकर बीपीएससी ऑफिस और वहां से फिर राजभवन। देखिए, जब भी छात्र आंदोलन होता है, पुलिस प्रशासन सुबह से तैनात रहती है और हिलने नहीं देती। देखिए, प्रशासन का अपना काम है, वो अपना काम करेंगे। हम लोगों को अपना काम करना है कि हम लोग को पैदल मार्च करना है, सरकार तक मैसेज देना है, सरकार से अपनी बातों को रखना है, सरकार के सामने अपनी मांगों को। कल भी अरेस्ट हो गए तो क्या कहिएगा, क्या करिएगा? अब जो होगा देखा जाएगा। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अरेस्ट होंगे तो होंगे, लेकिन कल लड़ेंगे। रहता है कि बड़े अफसर बने, लेकिन पुलिस के द्वारा आप ही लोग अरेस्ट हो जाते हैं। अब देखिए, अब सरकार क्या करेगी ये सरकार जाने, प्रशासन क्या करेगा कल वो जाने, लेकिन हम तो अपना हार नहीं मानेंगे। हम लोग लड़ेंगे, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। चलिए, लाखों स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे, उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, सभी छात्र छात्राओं से, बुद्धिजीवियों से हम यही अपील करेंगे कि कल आप 10 बजे अपने हक और अधिकार के लिए
पटना कॉलेज आइए और 10 बजे कल हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे। और जितने भी कोचिंग संचालक हैं, शिक्षक हैं, उनसे अपील करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कल आप कोचिंग संस्थान को बंद रखिए और एक मैसेज दीजिए कि आप छात्रों के साथ खड़े हैं। कल गुस्सा और मजबूरी सबका दर्द दिखेगा रोड पे। बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। चलिए देखिए, 67 बीपीएससी का जो मुद्दा है वो अब तक खत्म नहीं हो रहा। देखिए, छात्र नेता दिलीप ने कह दिया है कि कल पैदल मार्च निकलने वाला है। सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से बीपीएससी आयोग जाएंगे, बीपीएससी ऑफिस जाएंगे, लोग पैदल जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन छात्रों से कह दिए हैं कि देखिए पैदल मार्च होगा, हम सड़क पर उतरेंगे अपने हक के लिए, दर्द भी दिखेगा, गुस्सा भी दिखेगा, सब चीज़ दिखेगा। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि कल का आंदोलन, छात्रों का आंदोलन कितना बड़ा होता है। क्या कि बीपीएससी 67 बीपीएससी का जो मुद्दा है वो खत्म होगा या नहीं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।